इजराइल के हमले में अपने नेता याह्या सिनवार की जान जाने के बाद फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास ने अब नया नेता नहीं चुनने का फैसला किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। सिनवार उत्तराधिकारी की बजाय समूह अब एक शासन करने वाली समिति समूह की गतिविधियों का संचालन करेगी। जी हाँ, समाचार एजेंसी एएफपी ने हमास के 2 सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। समूह के एक जानकार सूत्र ने एएफपी को बताया कि हमास नेतृत्व का जरिया याह्या सिनवार को उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं करना है। इसके अलावा सूत्र ने यह भी जानकारी दी कि तेहरान में हमास के राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के बाद गठित की गई 5 सदस्यीय समिति समूह का नेतृत्व संभालेगी और इसके अलावा समिति का गठन गाजा में सिनवार की जान जाने से पहले उनके साथ संवाद करने में कठिनाई को देखते हुए निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। इसके अलावा 31 जुलाई को सुबह तड़के इस्माइल हानिया की जान जाने के बाद सिनवार को हमास का नेता घोषित किया गया था। इसके पहले उसे साल 2017 में समूह का गाजा प्रमुख नामित भी किया गया था। इसके अलावा सूत्र ने इस बात की भी जानकारी दी कि हमास के शासन करने वाली समिति में 2 फिलिस्तीनी क्षेत्रों और समुदायों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इसके अलावा हमास की शासन समिति में गाजा के लिए खलील अल हया, पश्चिम तट यानी कि वेस्ट बैंक के लिए जहर जबरीन और विदेश में फिलिस्तीनियों के लिए खालिद मशाल को शामिल किया गया है। इसके साथ ही हमास की शूरा सलाहकार परिषद के प्रमुख मोहम्मद दरवेश और राजनीतिक ब्यूरो के सचिव भी शामिल हैं, जिनकी पहचान सुरक्षा कारणों से कभी सार्वजनिक नहीं होती है। इसके अलावा हमास का संचालन करने वाली समिति के सभी मौजूदा सदस्य कतर में स्थित हैं। इसके अलावा सूत्र के अनुसार इस बात की भी जानकारी मिली कि समिति को युद्ध और असाधारण परिस्थितियों के दौरान आंदोलन को नियंत्रित करने, साथ ही साथ इसकी भविष्य की योजनाओं का काम भी सौंपा गया है। समिति को रणनीतिक निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा एक इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि सिनवार ने भी इसी तरह की इच्छा जाहिर की थी, जिसमें उनकी जान जाने के बाद समूह को नेता चुनने की बजाय कमेटी के माध्यम से संचालित किया जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, लेकिन इस खबर को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें एनबीटी इंटरनेशनल।